प्रिय शिक्षक अभ्यर्थियों, हम बाल विकास की बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज साथ ही साथ थ्योरी की क्लासेस कंटिन्यू शिक्षक भर्ती 2026 के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। आज की इस वीडियो में नई शिक्षा नीति पर बात होगी, जिसमें हम थ्योरी प्लस 20 एमसीक्यू जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित रहेंगे, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, बिना स्किप किए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एनईपी के बारे में जानते हैं। एनईपी, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति 34 साल बाद इसमें बदलाव किया गया। नई शिक्षा नीति अर्थात एनईपी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में यह तैयार की गई है। भारत में ये नई शिक्षा नीति 34 साल बाद आई है और अब ये जो है नई शिक्षा नीति में जो पाठ्यक्रम है वह 5+3+3+4 पर आधारित है। 5+3+3+4 आखिर ये क्या फार्मूला है? तो जो शुरुआत के 5 है, देखिए 5+3+3+4, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो आप समझिए। शुरुआत के जो 5 साल रहेंगे, जिसमें एक कक्षा नर्सरी का रहेगा, एक कक्षा जूनियर केजी, एक कक्षा सीनियर केजी, पहली और दूसरी अर्थात जो 5 कक्षा जिसमें पहली और दूसरी को शामिल किया गया है। अगला जो 3 है, जिसमें तीसरी, चौथी और पांचवी को शामिल किया गया है। 5+3+3, अगला जो +3 रहेगा वो छठवीं, सातवीं और आठवीं को शामिल किया गया है। 5+3+3+4 वाला जो फॉर्मूला है, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को शामिल किया गया है। अर्थात अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें एजुकेशन का जो फार्मूला है, शिक्षा का जो फार्मूला है, वह 5+3+3+4 का फार्मूला रहेगा। और यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है, अध्यक्ष वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम डिटेल्ड नहीं कर रहे हैं, केवल उन्हीं बिंदुओं को जो विविध एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट में 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई है। नई शिक्षा नीति को भारतीय कैबिनेट ने 20 मार्च 2022 को पास किया। चूँकि कैबिनेट में इसको मंजूरी 2020 को मिल चुकी है, इसलिए एनईपी 2020 के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में जो नई शिक्षा नीति है 2020 एक साथ समान रूप से 1 अप्रैल 2022 को पूरे देश में जो है लागू कर दिया गया है। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसके पूर्व स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति के लागू होने की क्रम की बात करें तो सबसे पहले 1968 में आया, 1986 संशोधित रूप 1992, फिर वर्तमान में 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। यदि हम 2020 की शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें जो है सिस्टम में बदलाव किया गया। 5+3+3+4 का जो नया शिक्षा की जो नीति है वो बनाई गई। भारत में पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के द्वारा लागू की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केवल 12वीं क्लास को ही बोर्ड का दर्जा दिया गया है। फिलहाल वर्तमान में सभी कक्षाओं में बोर्ड है, लेकिन इसमें 12वीं क्लास को ही बोर्ड का दर्जा देने की सिफारिश की गई है। नई शिक्षा नीति को एनएचईबी बिल के तहत जारी किया गया है। कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में देने की बात कही गई है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में देने की बात कही गई है। शिक्षा में जो इन्वेस्ट किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, तो ये दोनों के, चूंकि आप सबको पता है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार
दोनों इस पर हस्तक्षेप कर सकती है। और शिक्षा में जो निवेश है, टोटल जीडीपी का 6% निवेश किया जाएगा, जो कि एनईपी 2020 में तो है, ये एनसीएफ 2005 में भी इसकी बात कही गई है। इसी एनईपी 2020 के तहत एमएचआरडी का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो बदलकर एजुकेशन मंत्रालय करने की भी मंजूरी दी गई है। इसी एनईपी 2020 के तहत एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसॉफी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। पहले एमए, एमकॉम या एमएससी यानी कि मास्टर डिग्री के बाद आप या तो नेट सेट दे सकते हैं या फिर एमफिल कर सकते थे। एमफिल करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन एमफिल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। 2030 तक बीएड को भी अब 4 साल की जो बीएड की डिग्री होने वाली है और डीएलएड को पूरी तरह से बीएड को पूरी तरह से समाप्त करने की योजना है, जो कि डीएड तो 2030 तक समाप्त हो जाएगा। बुनियादी स्तर पर एनईपी 2020 साक्षरता और अंक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये तो रहा एनईपी 2020, जिस पर हमने केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा किया जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए हम 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेते हैं जो कि आपके एनईपी 2020 से जुड़ा एमसीक्यू है। शुरुआत ही बहुत ही दमदार प्रश्न से हो रही है। प्रश्न पहला, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का नया ढांचा क्या होना चाहिए? आपने एनईपी पढ़ा जिसके अंतर्गत ए 10+2, बी 5+3+3+4, 8+4, 6+3+3। तो हमने एनईपी में देखा कि जो नया ढांचा है वह रहेगा 5+3+3+4, जिसको मैंने डिटेल में बताया थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एनईपी 2020 में ईसीसीई का संबंध किससे है? यह अर्ली, इसको क्या बोला जाता है? देखिए, अर्ली केयर चाइल्डहुड एजुकेशन, इस तरह से इसका नाम है, यानी कि ये प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखभाल की शिक्षा। और इसी ईसीसीई जिसको हम शुरुआत के जो 5 इयर्स जिसको हमने बताया यूकेजी एलकेजी, वही ईसीसीई के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 3, एनईपी 2020 मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देता है। देखिए कथन कारण है ना, कथन है एनईपी 2020 मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देता है। कारण है इससे बच्चे की समझ बेहतर होती है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही, आर गलत व्याख्या। भाई ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जब उसको आप मातृभाषा में शिक्षा देते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा बेहतर सीखेगा, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है हमारा चौथा, एनईपी 2020 में किस कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय भाषा पर जोर है? कौन सी कक्षा तक मदर लैंग्वेज की बात कही गई है? तो ये है आपके प्राथमिक, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा 5 तक। किस कक्षा तक लिखा है ना, यहाँ आपको चीज़ों को समझना होगा। तो कक्षा 5 तक, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न 5, देखिए सही जोड़ी वाला प्रश्न है। परख, यह भी एक शब्द है जो कि एनईपी के तहत ही आया है। परख ए है मूल्यांकन केंद्र है, जीईआर एक सकल नामांकन अनुपात। याद रखना, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है परख यानी कि परखना। अब परखोगे कब? जब आप बच्चों का मूल्यांकन करोगे। तो ए वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। जीईआर यानी कि सकल नामांकन यानी इनरोलमेंट, और रेशियो यानी कि अनुपात। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब पहला का ए, दूसरा का बी, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए छठवां प्रश्न पर आते हैं। एनईपी 2020 में जीईआर को 2035 तक कितना करने का लक्ष्य है? देखिए कुछ प्रश्न आउट है सिलेबस, यानी कि हमने जो फैक्ट बताया उससे बाहर इसलिए है क्योंकि साथियों
हमने उन तमाम प्रश्नों को लिया जो कि बाहर के भी थे। ठीक है, तो बताइएगा एनपी 2020 में, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ए 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भले ही प्रश्न एनपी के हो, लेकिन आपको कुछ प्रश्नों को समझ के भी उत्तर देना होता है। देखिए ऐसे ही 7वां प्रश्न है एनपी 2020 में बैगलेस डे। जैसा कि आपको पता है हर शनिवार को विद्यालयों में बैगलेस डे, यानी कि उस दिन बच्चे बैग नहीं लाते। क्यों? क्योंकि उस दिन दूसरे पढ़ाई होती है। तो क्या उस दिन छुट्टी रहता है? क्या उस दिन व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है? क्या उस दिन परीक्षा कम या खेल? तो उस दिन व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाता है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अगला सवाल, सवाल है आपका कथन कारण वाला, और ये है देखिएगा एनपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने की बात कही गई है और तनाव कम करने के लिए। तो बिल्कुल बोर्ड परीक्षाओं को आसान, यानी कि बोर्ड को ही समाप्त किया जाएगा और लचीला बनाया। अर्थात लचीला कैसे बनेगा जान रहे हैं? सेमेस्टर वाइज एग्जाम। ठीक है, जब आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम लेते हो तो बर्डन कम हो जाता है। तो दोनों सही हैं और इनकी जो है सही व्याख्या करता है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 9 देखिएगा एनपी 2020 के अनुसार बहुविषयक शिक्षा का अर्थ, यानी कि ये शब्द जो है नाम से स्पष्ट है। ठीक है, अर्थात बहुविषयक, बहु मतलब बहुत, यहाँ पर बहु मतलब घर के बहु नहीं हो, याद रखना है। तो बहु मतलब बहुत, विषयक यानी विषय। तो बहुत सारे विषय को जब आप पढ़ोगे उसको बोले जाएंगे बहुविषयक। तो एक ही विषय पढ़ना ये तो नहीं होगा, कई विषयों का अध्ययन करेक्ट है, केवल ज्ञान केवल कला नहीं, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। कई विषयों का अध्ययन करना बहुविषयक कक्षा में आएगा। 10वां सवाल आपको दिख रहा है, कूट वाला सवाल है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, इसका मतलब है यानी कि प्रवेश परीक्षा एजेंसी है। बिल्कुल सही है एनटीए, क्योंकि अब जो है शिक्षक से संबंधित जो भी है उनकी जिम्मेदारी एनटीए को दी गई है। क्यों? क्योंकि एनटीए स्ट्रांग एग्जाम लेता है, जिससे कि वही होनहार बच्चे, वही होनहार स्टूडेंट शिक्षक बनते हैं जिनमें हुनर होता है। एनटीए करेक्ट है। एचईसीआई उच्च शिक्षा नियामक करेक्ट है, यानी कि इसमें आपका साथियों ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। एनपी 2020 में एमफिल का क्या हुआ? मास्टर ऑफ फिलोसॉफी अनिवार्य, समाप्त, वैकल्पिक या बढ़ाया गया? तो एनपी 2020 में जो एमफिल है उसको क्या कर दिया गया है भाई? पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 12वां है। देखिए 12वां क्या कहता है? एनपी 2020 के अनुसार देखिए शिक्षा के न्यूनतम योग्यता, यानी कि आपको शिक्षक बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होगी? 2 साल का बीएड, 4 साल का बीएड, डीएलएड या बीटीसी? तो बीटीसी डीएलएड को तो पूरी तरह से समाप्त किया गया, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी। 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने का फैसला एनपी 2020 के तहत लिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन कारण है। कथन ये कहता है एनपी 2020 में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। क्यों? ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार के लिए। तो इसमें आपके बिल्कुल ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अब जमाना है एआई का, अब जमाना है जेमिनी का, अब जमाना है चैट जीपीटी का। ऐसे में डिजिटल युग बच्चों को और एडवांस बनाता है, इसलिए एनपी 2020 में डिजिटल को बढ़ावा देने की बात कही गई है। प्रश्न 14 देखिएगा, 14 प्रश्न है एनपी 2020 के तहत या एनपी 2020 में किस पर अधिक जोर दिया गया है? रटने पर, समझ आधारित सीखने पर, परीक्षा पर या अंक पर? तो भाई कोई भी शिक्षा नीति जब बनेगी तो वो कभी भी रटने को बढ़ावा नहीं देगा, परीक्षा को, अंकों को नहीं देगा, यानी कि वो समझ को ही बढ़ावा देने का काम करता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 15 है, सही जोड़ी मिलाना है। देखिए
ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बिल्कुल करेक्ट है। ABC का पूरा नाम है। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये भी करेक्ट है। इसका उत्तर हो जाएगा ए का पहला, यानी कि पहला का ए, दूसरा का बी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16 है, NP 2020 में कौशल शिक्षा कब से शुरू होगी, यानी कि स्किल बेस्ड। देखिए NP ने क्या कहा है, बच्चों को रोजगार आधारित शिक्षा देना है ताकि बच्चे जैसे ही पढ़ के निकले तो कोई ना कोई काम वो सीखा रहे, ताकि उनको बेरोजगार ना भटकना पड़े। ये कौन से कक्षा से शुरू हो जाएगा, इसकी बात कही गई है। तो ये साथियों आपके कक्षा 6वीं से इसकी जो शुरुआत है वो हो जाएगी। आप कोई भी एक रोजगार के आधार पर आगे की पढ़ाई करेंगे, चाहे आप बुनकरी सीखें, चाहे आप सिलाई कढ़ाई सीखें, चाहे आप टीवी फ्रिज बनाना सीखें, मोटर वाइंडिंग सीखें, चाहे आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखें, चाहे आप कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करें, चाहे आप कंप्यूटर प्रोफेशनल स्किल बने, तो ये कक्षा 6 से शुरू हो जाएगा। चलिए 17 और 18 देखिए। 17 है, NP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु कौन सी परीक्षा आयोजित करेगा। तो जब भी जो है NP की बात की जाती है, न तो CBSE को, न ही NTA को, तो किसको जल्दी बताइएगा भाई। मैंने कहा योग्य शिक्षक, उच्च शिक्षा में प्रवेश, अब जब इन सब की बात आएगी ना तो वहां पर डायरेक्ट NTA की बात आएगी। याद रखना NP NTA की बात किया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कथन कारण है। NP 2020 में शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास है, केवल अंक बढ़ाना ही इसका कथन है, आर कहता है। तो उत्तर बताएंगे, इनमें दोनों सही हैं, ए सही आर गलत। यहाँ पर ना एक चीज याद रखना, केवल शब्द आ गया जो कि ऑलरेडी एक निगेटिव शब्द है, इसलिए आपके आर कारण जो है गलत हो जाएगा, यानी कि ए सही है और आर गलत है। क्लियर है। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 19 देखो। NP 2020 में एग्जिट ऑप्शन का क्या मतलब है। एग्जिट ऑप्शन का मतलब ए कॉलेज छोड़ना, अलग स्तर पर डिग्री प्राप्त करना, परीक्षा छोड़ना या स्कूल बदलना। तो आपको पता होगा अलग अलग स्तर पर सर्टिफिकेट देंगे, डिग्री देंगे, ताकि जैसे अभी क्या होता है जान रहे हैं ना, वर्तमान जैसे आप मान लो BSc कर रहे हो, यदि आपने BSc फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा BSc खत्म। आपने यदि BSc सेकंड ईयर करके छोड़ दिया, BA सेकंड ईयर बस किया, फाइनल नहीं किया, तो वो BA का, BSc का, BCom का कोई भी वजूद नहीं, कोई मतलब नहीं, वो कचड़ा है। लेकिन NP 2020 के तहत यदि आपने BSc किया तो अलग अलग कैटेगराइज में वो बटा हुआ है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, इस तरह से अगर आप 1 साल करके भी छोड़ते हैं तो भी आपको आपके मार्कशीट प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्लियर है। तो अलग अलग स्तर पर डिग्री देने की बात कही गई है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का। NP 2020 का मुख्य उद्देश्य बताना है। रोजगार बढ़ाना, समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, परीक्षा को कठिन बनाना या निजीकरण। तो NP 2020 जिसका उद्देश्य समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। क्लियर है। तो ये तो रहा 20 प्रश्न जो कि हमने थ्योरी के साथ लिया, कुछ प्रश्न थ्योरी के बाहर से थे जो कि समझ पर आधारित थे। तो चलिएगा इस सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे। इसी तरह से मॉर्निंग और इवनिंग में एक एक वीडियो आपकी आएगी। मॉर्निंग की वीडियो इंग्लिश पेडागोजी पर रहेगा, इवनिंग की वीडियो आपके बाल विकास पर टॉपिक वाइज में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो भी साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।